हेलो जय श्री राम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिन विद्या 4 में। दोस्तों अभी तक अपने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर हम एज ए म्यूचुअल फंड में इक्विटी पोर्शन की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में एज ए डिस्कस कर लिया था। म्यूचुअल फंड वर्क किस तरह से करता है, बेसिक क्या है म्यूचुअल फंड का, वर्किंग स्टाइल क्या है ना, इन चीज़ों के बारे में देख लिया। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करना है तो वो किस आधार पे चूज़ करें, कैसे पता करें कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना है, एंड पर्टिकुलर अब हमने ये चूज़ कर लिया कि ये म्यूचुअल फंड मुझे चाहिए। जिस कैटेगरी में आप म्यूचुअल फंड को एज ए सेलेक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में काफ़ी म्यूचुअल फंड आते हैं। जैसे एक तो म्यूचुअल फंड होने वाला नहीं, उस कैटेगरी में भी काफ़ी म्यूचुअल फंड आने वाले हैं, ठीक है ना। अब उस कैटेगरी में सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड, यानी कि अपन को 2 से 3 म्यूचुअल फंड निकालने हैं सबसे बढ़िया, तो उसको चूज़ किस तरह से, उसको मतलब एनालाइज किस आधार पर करें कि हमें बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड या 2 से 3 म्यूचुअल फंड हमें मिल जाए। तो बेसिकली ये होता है हमारा फंड परफॉर्मेंस। इस चीज़ों के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया है। दोस्तों देखो, इक्विटी वाला जो पोर्शन है हमारा म्यूचुअल फंड को ध्यान में रखते हुए, तो उस चीज़ को मैंने आपको एज ए पूरा डिटेल से आपको डिस्क्राइब कर दिया। इक्विटी पोर्शन में जैसा हमारा म्यूचुअल फंड आता है, थीमेटिक फंड होगा, इंडेक्स फंड होगा, फोकस्ड फंड होगा, मल्टी कैप फंड होगा, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये फंड हो गए, और सेक्टर फंड हो गए। ये बेसिकली इक्विटी फंड कैटेगरी में आते हैं। आज का बेसिकली जो वीडियो होने वाला है, हम लाइव ऐसे किस तरह से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाऊंगा कि एज ए एक म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करें, समझो कैसे सेलेक्ट करें। एंड सेलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी म्यूचुअल फंड आने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ, 5000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। कितने टाइम तक आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या रिस्क रहने वाला है, इस तरह के अगर फिल्टर्स लगा दे तो हमारे पास 40 से 50 म्यूचुअल फंड आते हैं। इसमें भी हमें और फिल्टर करना होगा, ऐसे मतलब छान रहे हैं हम बिल्कुल इस तरह से बारीकी से, एज ए अपने गोल को, अपने रिस्क को मद्देनजर रखते हुए हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना। तो बेसिकली हम स्क्रीन पर चलेंगे सीधा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एज ए मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में, ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी तरह का आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा पर्टिकुलर इसी ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। मैं चीज़ों को बस आपको एज ए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के क्राइटेरिया को आपको देखना चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड को में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, देन तभी आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना। और ये सब चीज़ें आप अगर आपसे नहीं हो पाती तो किसी न किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के माध्यम से चीज़ों को करना। हमने वीडियो में काफ़ी से पहले वीडियो में चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, मतलब चूज़ कैसे करें किसी म्यूचुअल फंड को, है ना। म्यूचुअल फंड को हम चूज़ कैसे करें, ये बेसिकली एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ कैसे करूँ। तो म्यूचुअल फंड को चूज़ करना बेसिकली जस्ट आपके ऊपर है। देखो, आपको सबसे पहले अपना एम एंड गोल को फिक्स करना है कि आपको क्या चाहिए, समझ। बेसिकली देखो, एम या गोल, मतलब एम बोलो गोल बोलो ना, 3 कैटेगरी से हो सकता है। आप ये या तो शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आपका, या कोई मिड टर्म गोल हो सकता है, या लार्ज टर्म गोल हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये भी भूल जाओ। मतलब देखो, आप जिस भी एज पर आज हो, है ना, उसके 3 साल बाद कुछ ना कुछ चीज़ अचीव करना होगा, या 3 से 10 साल के अंतर्गत कुछ ना कुछ चीज़ आपको अचीव करना होगा, या 10 साल से ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ चीज़ अचीव करना हो। जैसे सपोज आपको 30 की एज में हो, आज आप 30 की एज में हो, तो आप सोच रहे हो मुझे 33 यानी 33-34 के आसपास मुझे ये चीज़ें करनी है। इन द सेंस ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आ गए, है ना। एज एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ। जैसे सपोज आप ये सोच रहे हो कि फैमिली के साथ एक वैकेशन प्लान कर रहा हूँ और मैं वहाँ जाऊँगा, इन द सेंस मैं आउट ऑफ, आपकी इनकम ठीक ठाक है तो हो सकता है आप ये विचार कर रहे होगे कि मैं आउट ऑफ इंडिया एज ए घूमने के लिए पर्पज से जाऊँगा फैमिली के साथ। ये एक शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में आ सकता है। या फिर आपको किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जैसे किसी के एप्पल का प्रोडक्ट हुआ, इस तरह की चीज़ों के परचेज करना हो, इस चीज़ में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उस क्राइटेरिया में एज ए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा आप 3 से 10 साल या 5 से 10 साल उस कैटेगरी में आप अपने गोल को फिक्स कर सकते हो। जैसे कि 5 से 10 साल के क्राइटेरिया में क्या आ सकता है, बेसिकली देखो, बच्चों की एजुकेशन, है ना। बच्चों की एजुकेशन पे मुझे ये पैसा जरूरत पड़ेगा, अभी नहीं, लेकिन 5 से 10 साल के अंतर्गत मुझे ये पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। वो एज ए बच्चों की एजुकेशन पे हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना है कहीं, उस पर्पज से आप एज ए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या आपको एक ड्रीम कार आपको परचेज करनी है, उस पर्पज से भी आप एक
इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आपको कोई घर परचेज करना है उस आधार पर, या जो घर ऑलरेडी है उसका रिनोवेशन यानी या उसमें कुछ या किसी तरह का उसमें इंफ्रा को अपग्रेड कराना, इस तरह से भी आपको सोच सकते हो। मतलब मैं ये कैटेगरी बता रहा हूँ आपको मिड टर्म गोल के ना, मिड टर्म में आपको ये चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो सोचते हो जो इन 3 से साल, मतलब ये माइंड में लेके चलना 3 से 10 साल के अंतर्गत मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो उस आधार पर उस पर्टिकुलर गोल में, उस पर्टिकुलर एज ए टर्म यानी मिड टर्म गोल मान लेते हैं, तो उसमें सेट कर डाल दो ये चीज़ें मुझे ये अचीव करनी है, तो ये टाइम पीरियड इतना लगने वाला है और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुझे ये कैटेगरी सूट करेगी। इस तरह से आप सेट कर सकते हो। देन इसके बाद आता है हमारा 10+ यानी कि 10 साल के बाद। 10 साल के बाद इन द सेंस आप इस 10 साल के बाद के गोल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि देखो इसमें आता है बच्चों की शादी। हम इसमें 10 साल के बाद की बात कर रहा हूँ ना, आज 30 को 10 साल के बाद 10-15 साल, 10 साल के बाद इन द सेंस 11, 12, 15, 20 ये बात कर रहा हूँ। इसमें आपके गोल क्या हो सकते हैं, बेसिकली आप बच्चों की शादी का प्लानिंग करोगे, है ना, बच्चों की शादी बढ़िया तरीके से धूमधाम से करो। आपको वेल्थ क्रिएशन करनी होगी, है ना भाई, अपना जो है ना वेल्थ क्रिएशन के लिए या जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना हो, उस पर प्रोस्पेक्ट से आप एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें हम एज ए लॉन्ग टर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं एज ए मतलब माइंड में ये फिट हो जाए कि किस पर्टिकुलर मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब बेसिकली ये होता है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना। माइंड में ये क्लियर हो कि ये चीज़ें इस तरह की होती है, ये चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो गई। देन अब आता है रिस्क, है ना। अब हर व्यक्ति की अपने अपने रिस्क लेने की क्षमता होती है भाई। देखो हर कोई एक जैसा रिस्क नहीं ले सकता। देखो चीज़ों को अगर आप धीरे धीरे समझोगे ना, तो आप चीज़ों को एक बेहतर तरीके से ले कर लोगे, और काफ़ी चीज़ों को एक इस आधार पे ही किया जाता है, मतलब सीख के ही चीज़ों को किया जाता है, ऐसे नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो इनकम है ना, अगर आपको इक्विटी वाले पोर्शन में एज ए इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी वाले पोर्शन, ठीक है, तो रिस्क है। मैं अभी भी कह रहा हूँ उसमें रिस्क तो है, पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, समझे। रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। उस रिस्क के ब्याह पर आपको रिटर्न भी तो मिल रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म होगा, अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इस तरह से आप अपने गोल को कैटेगराइज करके उसमें एज ए सेट कर लो कि इस पर्टिकुलर मुझे गोल को अचीव करना और इतना समय लगने वाला है इसमें। ये चीज़ें तो हो सकती है ना, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये तो कर लोगे, ठीक, ये हो गया। अब बेसिकली आपको ये चूज़ करना है कि म्यूचुअल फंड में इस पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए मुझे किस म्यूचुअल फंड में जाना है ना, मुझे किस म्यूचुअल फंड में जाना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इक्विटी में पार्ट्स तो बहुत सारे, किस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे एज ए थीमेटिक फंड में डालना है, फोकस फंड में डालना है, फ्लेक्सी कैप में डालना है, मल्टी कैप में डालना है, सेक्टोरल, इंडेक्स, किस तरह के फंड में मुझे इस पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट करने के लिए फंड को चूज करना है ना। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आता है आपको रिस्क पता करना होगा, आप रिस्क कितना ले सकते हो। तो मिड टर्म गोल में एज हम उस फंड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा गोल, मतलब हमारा बेसिकली गोल क्या है, 3 से 10 साल के अंतर्गत होना है, मिनिमम तो मैक्सिमम 10 साल हो सकता है, नहीं इतने के आसपास मुझे अमाउंट को रखना ही रखना है। और देन मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होना है, और इस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। तो उस पर्टिकुलर गोल को ध्यान में रखते हो, रिस्क को ध्यान में रखते हो, तो मैं इसमें रिस्क जो है, इसमें रिस्क मैं थोड़ा ज़्यादा ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड है उसको कवर करेगा। हाँ, रिस्क मैं लूँगा उससे कम, किससे, रिस्क मैं कम लूँगा, ज़्यादा लूँगा, मैं कम लूँगा, ठीक है, कम लूँगा, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड है वो 10 साल तक है, 10 साल तक है मेरा टाइम पीरियड, 10 साल में कंपेयर टू लार्ज के लिए कम लूँगा। तो मैं मेरा जो फंड कैटेगराइज रखूँगा, मैं या तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, इन 2 कैटेगरी में मैं एज ए मिड टर्म को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। और अगर मेरा लार्ज कैप, अगर मैं लंबे समय तक मेरा कोई गोल है, तो मैं एज ए फ्लेक्सी कैप में या मल्टी कैप में जा सकता हूँ। मैं फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में जा सकता हूँ, और लार्ज कैप फंड में भी जा सकता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म तक मुझे पैसे को बनाना है, तो मेरा जो रिस्क होने वाला है लंबे समय तक, मैं रिस्क अगर थोड़ा ज़्यादा भी ले तो वो समय मेरा कम कर देगा, है ना। वो जो टाइम पीरियड है वो मेरे रिस्क को कम कर देगा। अल्टीमेटली बाजार को ग्रो होना ही है, किसी भी कीमत में बाजार को ग्रो होना ही है, क्योंकि बाजार ग्रो होगा तभी हमारा देश ग्रो होगा। ये बात तो ध्यान रखना, क्योंकि बाजार क्या है, बाजार बनाए किस कंपनियों का हमारे इससे ही तो बना है, तो कंपनियां ग्रो होंगी तो देश ग्रो होगा, तो अल्टीमेटली बाजार ग्रो होगा तो ही देश ग्रो होगा। तो ये चीज़ है, तो बात इतनी सी है,
कि चीज़ों को आप समझना की कोशिश करो और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। तो सीधा सा हम अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो बेसिकली हम स्क्रीन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि हम किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, कैसे करें। हम मिड टर्म गोल की बात करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ मिड टर्म गोल को आपको एक एग्जांपल के थ्रू मिड टर्म गोल के बारे में बता रहा हूँ कि मिड टर्म गोल यानी कि आपको 3 से 10 साल के अंतर्गत किस फंड को चूज करना है। मैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में आपका एज मल्टी कैप फंड में मैं जानना चाहूँगा। मल्टी कैप फंड जिसमें एसेट्स का अलोकेशन इस तरह से होगा। आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें मैंने मल्टी कैप फंड के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से आपके एज ए इन्वेस्टर का अमाउंट किस तरह से डाइवर्सिफाई होगा। एज ए आप भी बता रहा हूँ, मल्टी कैप में जो आपका अमाउंट होने वाला है वो 25% अलोकेशन लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, इस तरह से अलोकेशन होने वाला है। बाकी का 25% डिपेंड करेगा फंड मैनेजर, मतलब पूरा का पूरा वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से इसका डाइवर्सिफाई करे, ठीक है ना। मिनिमम 25 ये होने वाला है। बाकी का 25 फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस सेक्टर में लगाना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़िया दिखने को मिल रही है। ठीक है, तो मल्टी कैप की हम बात करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करें। इतने सारे म्यूचुअल फंड होने के बावजूद हम अपने लिए फंड कैसे चूज करें। नाउ दोस्तों सीधा चलते हैं अपन स्क्रीन पर एंड ये चेक करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड को हम ऑनलाइन किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एक आम आदमी भी एक म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज कर सकता है। बेसिकली हम मॉर्निंग स्टार साइट के माध्यम से म्यूचुअल फंड को एनालाइज करेंगे। इसके अलावा आप टिकर टैप हुआ, मनी कंट्रोल हुआ, मॉर्निंग स्टार ही हुआ बेसिकली ना, और या किसी तरह के ऐप के माध्यम से भी आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में मल्टी कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं। मल्टी कैप फंड में हमें टॉप 2 से 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं हमारे एम गोल के हिसाब से। हमारा जो गोल बेसिकली जो टाइम होराइजन पीरियड है वो बेसिकली 10 साल का है। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए मैं एज अ पर्सनल सेलेक्ट कर रहा हूँ मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड की ही हम बात करेंगे एंड उस पर्टिकुलर केस में देखेंगे कि हमारे पास मल्टी कैप कैटेगरी में कितने अवेलेबल फंड है और उसमें से बेसिकली हमें टॉप 2 से 3 मल्टी कैप फंड निकालने हैं एज ए हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो सीधा चलते हैं अपन स्क्रीन पर। नाउ दोस्तों गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, देन उस पर सीधा अपन को सर्च करना है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। morningstar.in पर आपको जाना है। देन इसके बाद आपके सामने ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। आपके सामने आपको जो दिख रहा है टूल्स जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, देन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जस्ट वेट एंड लोड हो गया। देन इसमें सबसे पहले जो आपको ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, एडवांस। तो बेसिकली हमें एडवांस में जाना है। एडवांस में म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, इस पर्टिकुलर पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यस, अब ये हमारे पास बेसिकली म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आ गई है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, हमारे पास 5000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है अवेलेबल है। सारे म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, 5000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। बेसिकली हमें किस कैटेगरी में जाना है, मल्टी कैप कैटेगरी। तो मॉर्निंग स्टार कैटेगरी में जो दिखाई दे रहा है इसमें पर्टिकुलर हमें जाना है मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड में जैसे हम क्लिक कर दें, मल्टी कैप आ गया। स्टाइल में हमें बेसिकली कौन सा रखना है, एक्टिव मैनेजमेंट हमें चाहिए। इसमें एक्टिवली और पैसिवली मैंने बता दिया पिछली वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हो। देन डिस्ट्रीब्यूशन में हम सीधा ग्रोथ रखेंगे, ग्रोथ वाइज हमें चाहिए। एंड परचेज मोड में हम डायरेक्ट मोड रखेंगे। इस पर्टिकुलर हमने फिल्टर लगा दिए हैं। अब हमारे पास वही फंड आएंगे जो मल्टी कैप कैटेगरी के हो, जिनमें फंड का मैनेजमेंट एक्टिवली हो, ग्रोथ वाइज हो और डायरेक्ट मोड हो। ये पर्टिकुलर फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास ओवरऑल जो फंड आ रहे हैं वो 32 फंड है। अब इन 32 फंड में हमें टॉप 2 टॉप 3 फंड चाहिए, ठीक है ना, टॉप 2 टॉप 3 फंड। ओके, इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टाइम होराइजन पीरियड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको देखूंगा। मेरा टाइम होराइजन पीरियड है 10 ईयर तक का, ठीक है ना। तो उस केस में मैं जाऊँगा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। आपको ओवरव्यू, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो मेरा टर्म है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, 3 ईयर एनुअलाइज्ड, 5 ईयर एनुअलाइज्ड, 10 ईयर एनुअलाइज्ड। तो पर्टिकुलर मैं 5 ईयर एनुअलाइज्ड पर जाऊँगा। देन इस पर क्लिक करूँगा और मैं टॉप हाईएस्ट रिटर्न की 32 मेरे पास MF है इस पर्टिकुलर मल्टी कैप के, उसमें हाईएस्ट रिटर्न कौन सा है, कौन से फंड ने दिया है बेसिकली, है ना। तो मेरे पास आ रहा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड,
है ना। मतलब मैं एज ए टॉप 5 to 6 ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूंगा जिसने 5 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्राइटेरिया ये होगा। तो मेरे पास निप्पॉन इंडिया का एक फंड दिख रहा है, दूसरे नंबर पर मुझे महिंद्रा मनुलाइफ का दिख रहा है, और तीसरे पर बड़ौदा, आईसीआई प्रू चौथे पर, और क्वांट पर मल्टी कैप फंड 5 और छठे हमारा आ रहा है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। तो 5 से 6 मेरे सामने इस तरह के ये फंड नज़र आ रहे हैं। 5 से 6 मेरे फंड ये दिख रहे हैं टॉप 5 ईयर के आधार पर, टॉप 5 साल के अंतराल पर हाईएस्ट रिटर्न देने वाले एमएफ ये हैं। अब इसके बाद में टॉप 10 जो एनुअलाइज्ड है उसके आधार पर टॉप 5 to 6 मैं इसमें से सेलेक्ट करूँगा कि कौन से फंड हैं। तो ये इसमें एज ए मैंने इसमें हाईएस्ट मतलब 32 जो फंड है हमारे मल्टी कैप के, उसमें से टॉप कौन सा फंड रहा है। तो टॉप के आधार पर हमारे पास जो आ रहा है फर्स्ट नंबर पे क्वांट मल्टी कैप फंड, सेकंड नंबर पे हमारे पास सुंदरम मल्टी कैप फंड, थर्ड पर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, फोर्थ पर आईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। तो ये हमारे पास 5 to 6 एमएफ आ गए हैं 10 ईयर के बेस्ड पर, 10 साल के अंतराल पर टॉप 5 हमारे 5 to 6 हमारे पास एमएफ आ गए। अब 5 साल का और 10 साल के अंतराल में जो कॉमन फंड है उस पर्टिकुलर फंड को मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कॉमन फंड का बेसिकली निकालने का पर्पज़ ये है कि 5 साल तक उसने रिटर्न जो बनाया है, ठीक है ना, और 10 साल तक वो कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर नंबर पर रहा है। समझ रहे हो, टॉप 5 टू टॉप देखो 5 साल के अंतराल में भी जो रिटर्न उसने जनरेट करके दिया है अपने पर्टिकुलर मल्टी कैप कैटेगरी की बात करो तो उसमें टॉप के लेवल पर रहा है। 10 साल के अंतराल में जो उसने रिटर्न जनरेट करके दिया है उसमें भी वो टॉप 5 यानी टॉप 5 की कैटेगरी में रहा है। नाउ हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि कॉमन फंड कौन कौन से आ रहे हैं। टॉप 5 to 6 फंड कौन से 5 ईयर रिटर्न के आधार पर, टॉप 5 to 6 फंड कौन से 10 ईयर रिटर्न के आधार पर। तो हमारे पास जो फंड अवेलेबल हो रहे हैं, एक तो क्वांट मल्टी कैप फंड आ रहा है हमारे पास, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आ रहा है हमारे पास, आईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड आ रहा है हमारे पास, और इन्वेस्को मल्टी कैप फंड आ रहा है हमारे पास। अब ये हमारे पास चेकलिस्ट में आ गए 4 फंड। अब इस पर्टिकुलर 4 फंडों का हमको ये चेक करना होगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजर टेन्योर क्या है इसका, 3 ईयर अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या चीज़ है। और इस आधार पर हम ये चेक करेंगे 1 से 2 या 3 मैक्सिमम 3 फंड हम चूज़ करेंगे, मतलब कौन से एज ए टॉप परफॉर्मेंस में है। तो बेसिकली हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं। तो हम निप्पॉन का इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में आप ये देख सकते हो, निप्पॉन का हमारे पास 0.71 आ रहा है ना। एंड इसके अलावा हमारे पास आईसीआई प्रू का हमारे पास आ रहा है 0.93, क्वांट का 6.1, इन्वेस्को का 6.8। ओके, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो मेरे 4 फंड है इसमें एक्सपेंस रेशियो ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं एक माइंड में रखूँगा। ओके, देन मैनेजर टेन्योर, इसको भी मुझे कंसिडर करते हुए चल रहा है। मैनेजर टेन्योर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर फ्लेक्सी कैप हुआ, मल्टी कैप हुआ, काफ़ी वैसे मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है या कितना टाइम तक वो एज ए पर्टिकुलर फंड में बना रहा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके वही तो फंड मैनेज कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। तो पर्टिकुलर अगर निप्पॉन का हम देखे जाए तो 20.42 इसका साल से इसमें वर्क कर रहा है। देन इसके बाद हम आईसीआई प्रू में 3.08 ईयर हो गए हैं, क्वांट में 8.5 हो गए, इन्वेस्को में 4.92 आ गया। ओके, ठीक है, ये सब हमने डेटा देख लिया। आपको एक कॉपी पेन में ये डेटा थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है ना। देन इसके बाद हम आते हैं पोर्टफोलियो को छोड़कर रिस्क पे आते हैं, ठीक है ना, रिस्क पर। अब बेसिकली हमने जो फंड सेलेक्ट किया उस पर्टिकुलर हमारे पास 4 फंड है, ठीक है ना। क्वांट वाला है, निप्पॉन वाला है, और आईसीआई प्रू वाला है, और इन्वेस्को वाला है। इस पर्टिकुलर केस में हम एज ए जो 4 फंड है इसमें से हम जो फंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के आधार पर इनमें से चूज़ करेंगे थोड़ा कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो 3 ईयर अल्फा हमारे पास ये शो कर रहा है कि निप्पॉन इंडिया का जो अल्फा है वो 8.68 है। अल्फा का मतलब बेसिकली क्या है कि इसने फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, काफ़ी अच्छा बीट किया हुआ है, ठीक है। और इसका बीटा क्या है 0.87। देखो 0.87 एक ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, मतलब अगर मैं बीटा का अगर मैं बात करूँ मल्टी कैप फंड कैटेगरी में, अगर आपके पास 0.8 to 1.2 के आसपास बीटा आता है वो काफ़ी ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है। शार्प रेशियो की अगर मैं बात करूँ 1.2 से ज़्यादा है वो बेस्ट है। ओके, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो वो 0.75 से अगर ज़्यादा है
सॉरी 0.75 से अगर कम है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। इस पर्टिकुलर मल्टी कैप फंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में तो हम एज ए बीटा की बात कर रहे हैं, तो इसका में पर्टिकुलर 0.87 है, ओके ठीक है। 3 ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन 12.98, ठीक है। 3 ईयर शार्प रेशियो 1.34, ओके। देन इसके बाद मैं निपोन के बाद जाता हूँ ICI प्रू में, तो 5.77 इसका 3 ईयर एल्फा आ रहा है, इसका 0.89 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड 3 ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन पर्टिकुलर मैं ICI प्रू की बात कर रहा हूँ 12.43 आ रहा है, 3 ईयर शार्प रेशियो 1.19 आ रहा है, ठीक है ना। देन क्वांट का पर्टिकुलर मैं जानना चाहूँ तो अल्फा इसका नेगेटिव आ रहा है, ओ शिट, यानी कि इसका अल्फा नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा अवॉइड करने की करूँगा। इसका बीटा भी 1 से ज़्यादा है, चलो ठीक है, बीटा इन लाइन है ऑलमोस्ट, है ना। एंड इसका अगर 3 ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन देखी जाए तो इसका 16.26 है, और शार्प रेशियो 0.59 है, इसका 1 से भी कम है शार्प रेशियो। तो बेसिकली शार्प रेशियो ज़्यादा हो ज़्यादा बेस्ट है, ओके। तो इसमें मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। अपने 4 फंड में से क्वांट वाले को मैं अवॉइड कर दूंगा। अपने पास टॉप 3 फंड रह गए, निपोन का, ICI वाला और एक इन्वेस्को वाला। तो टॉप 3 फंड हमारे पास आ गए हैं इस पर्टिकुलर एनालाइज करके। देन इन फंडों को पर्टिकुलर मैं अदर साइट के माध्यम से चेक करता हूँ, कंपेयर करूँगा कि ये पर्टिकुलर किस तरह से एज ए क्या इसको रेटिंग मिलती है अदर साइट पे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए अपन जाएंगे वैल्यू रिसर्च पर। वैल्यू रिसर्च पर मैं इसमें, है ना, वैल्यू रिसर्च पर, तो वैल्यू रिसर्च में अपन कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो, वैल्यू रिसर्च पर जाना ना, वैल्यू रिसर्च में आप कंपेयर कर सकते हो। देखो आपको बेसिकली मोर ऑप्शन में क्लिक करना है। मोर ऑप्शन में आपके पास आ रहा है कंपेयर म्यूचुअल फंड। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह के इंटरफेस में आपको सब आप जो पेयर फंड 1, पेयर फंड 2, पेयर फंड 3, यानी कि आप मैक्स टू मैक्स 5 फंड को कंपेयर कर सकते हो। मेरे पास 3 फंड आ रहे हैं, ठीक है ना, इन्वेस्को वाला, निपोन वाला और एक ICI प्रू वाला। तो इस पर्टिकुलर मैंने इसमें टाइप कर दिया है। देन इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू रिसर्च क्या रेटिंग दे रहा है मुझे। देखो वैल्यू रिसर्च मुझे रेटिंग काफ़ी अच्छी दे रहा है निपोन इंडिया की, वो 5 स्टार रेटिंग मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड में अगर कैटेगरी इक्विटी मल्टी कैप, ठीक है, VR रेटिंग दे रहा है हमारे पास, ये सामने ही है। नेट एसेट्स आपके सामने ही है। रिटर्न्स लॉन्च हुआ जब से लेकर अब तक इसने कितने रिटर्न्स दे दी ये हैं आपके सामने। एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो, फंड एज, पोर्टफोलियो टर्नओवर, ये सब काफ़ी चीज़ें आप सारी इसमें देख सकते हो, है ना। और इसमें पर्टिकुलर जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, आपके जो बेसिकली जो अमाउंट है उसका किस तरह से है, तो 98.14% इक्विटी सेक्टर में, बेसिकली हमने इक्विटी पोर्शन में ही एक्सपोजर ज़्यादा रखना है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ICI प्रू इस तरह से वर्क कर रहा है, एंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड इस तरह से वर्क कर रहा है। देन इसके बाद अगर आपको फंड, ये आप बाकी डिटेल्स भी ये चेक कर सकते हो कि इक्विटी में कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या परसेंटेज से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देन आप मनी कंट्रोल के माध्यम से भी आप इस चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली अब हमें ये तो पता चल गया कि टॉप 3 में से भी मुझे पर्टिकुलरली मुझे निपोन वाला बढ़िया लगा है। एंड निपोन वाले जो फंड है उसको मनी कंट्रोल क्या रेटिंग दे रहा है, तो उसको मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ। बेसिकली मनी कंट्रोल पर जाना और उस पर आप सर्च करना निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ वाइज, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर में भी आप ये देख सकते हो इसकी NAV करंटली क्या चल रही है, फंड साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, बाकी चीज़ें हमने देख चुका है। वैसे कि हम ये चीज़ों को देख चुके हैं, तो आप बेसिकली ये देख सको। बेसिकली मैं स्टार देखना आया था कि इसने क्या स्टार दिया है मनी कंट्रोल में। मनी कंट्रोल में इसने पूरे के पूरे स्टार दिए हुए हैं। और अगर हम इसका बेंचमार्क को कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो पर्टिकुलर अगर हम 5 ईयर के पीरियड में जाए तो इस पर्टिकुलर फंड ने 30.1% दिए, जबकि बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा है और कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप ओवरऑल देखना चाहो अभी तक फंड का जो रिटर्न्स है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम यानी कि निपोन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो अभी तक रिटर्न्स है 17.11% इसे दे चुका है, जो कि बेंचमार्क से ज़्यादा है, अच्छी बात है। एवरेज कैटेगरी से भी ज़्यादा है, ये भी अच्छी बात है। तो ये अपने बेंचमार्क्स को और एवरेज कैटेगरी को बीट कर रहा है, तो इसमें मुझे एक बढ़िया साइन मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये पर्टिकुलर मेरी एनालाइज है, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये फंड।
ओके। देन इसके अलावा मैं जो रिस्क रेशियोज़ हैं उसको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ रिस्क रेशियो। इसमें सारा ही हरा हरा दिख रहा है, मतलब एक बेस्ट एक अपन कह सकते हैं कि जो फंड है मल्टी कैप फंड निपोन वाला, एक काफ़ी अच्छा फंड है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका ओके, बीटा भी ओके, शार्प रेशियो भी ओके, ट्रेनियर रेशियो जेनसोन अल्फा, बाकी सब ओके हैं। हाँ, मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा। तो मैंने आपको टॉप 3 फंड आपको बता दिया, निपोन वाला हो गया, आईसीआई प्रू वाला हो गया, इन्वेस्को वाला होगा। इसमें भी अगर आप टॉप 2 करना चाहते हो, मैं फर्स्ट में टॉप मतलब मेरा जो ओपिनियन है, फर्स्ट में पॉइंट पर रखना चाहूँगा निपोन वाला, निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड को। सेकंड पर मैं रखना चाहूँगा आईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड को। थर्ड पर मैं रखना चाहूँगा इन्वेस्को मल्टी कैप फंड को, ये वाला फंड को। तो ये मेरा ओपिनियन है। मैं आपको ये रिकमेंडेड नहीं कर रहा कि आप पर्टिकुलर इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करो। बेसिकली मैंने आपको एनालाइज करके ये बताया कि हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं किसी फंड की, है ना। हमें ये पता चल जाए कि हमारा गोल क्या है, हमें हमारा टाइम होराइजन पीरियड क्या है, तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि हमें किस फंड में जाना होगा और कौन सा फंड में कितना रिस्क है, ये अपन को पता होना चाहिए, और क्या रिटर्न्स बना के देगा। बेसिकली मेरा ये बताने का प्रयास था। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।